लप्पू सा सचिन और झिंगुर जैसा लड़का, ये गांव में इन शब्दों का चयन बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाता है। किसी भी तरह से एपी सिंह जी का जो मामला है वो डेफेमेशन में फॉल नहीं करता है। माइक लगाए जा रहे उन्हें हटाते हटाते दुखी कि मैं पहली बार बोला भैया और वही बवाल है गो। और शायद मैं वादन भी चुप रह आती तो अपने घर शांति से बैठ कर टाइम से खाती और टाइम से सोती। काय को डरूं, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। क्योंकि सचिन लप्पू सा है, झिंगुर सा है, तो इस केस किस बात का बनता है। लेकिन जब हाथ पांव सही रहेंगे उसको तभी बना पाएगा, तभी चला पाएगा। क्योंकि बहनों के सम्मान के लिए ना कानून को भी हम थोड़ा सा नीचे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप धमकी दे रहे हैं अमित जानी जी को? बिल्कुल धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं धमकी का भी बड़ा भाई बड़ा चाचा कोई होता है मैं वो दे रहा हूँ, खुलेआम दे रहा हूँ। उसे भी पता नहीं है इस लक्ष्मीबाई इसी देश की नारी थी, तो उसे संभल के रहना चाहिए, हमें न ललकारो। एपी सिंह जी से एक वादा करता हूं मैं कि अगर आपने नोटिस भेज दिया ना तो आपको मैं चैलेंज करता हूं। आप टॉप 10 वकील हैं ना हिंदुस्तान के, हमने बता दिया अगर आपने नोटिस भेज दिया तो ध्यान रखना ये वीडियो देख के आपको मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको नरसी वाला भात न भरवा दिया तो दुष्यंत नाम बदल देना आप। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपुरा कस्बे में हूँ। ये वही रबूपुरा कस्बा है जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हाईलाइट है। पूरे भारत में इस रबूपुरा कस्बे को लोग जान चुके हैं, चाहे वो सीमा हैदर के जरिए जान चुके हों, चाहे फिर वो मिथिलेश भाटी और गीता भाटी के जरिए इस पूरे रबूपुरा कस्बे को जान चुके हों। आपको ये ज्ञात होगा कि वकील एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी को एक नोटिस भेजने की धमकी दी है और उस एपी सिंह जो वकील हैं उनके नोटिस भेजने की धमकी के बाद यहाँ आज पूरे हिंदू समाज के लोग भी हैं और वकीलों का एक पूरा पैनल भी यहाँ पर है। मिथिलेश भाटी भी मेरे साथ हैं इस समय, गीता भाटी मेरे साथ हैं। आज हम वकीलों से बात करेंगे कि आखिर इस नोटिस भेजने के बाद अगर वो नोटिस भेजते हैं तो उसमें लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है। और कुछ हिंदू समाज के लोग भी हैं करणी सेना से, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो मिथिलेश भाटी जी का साथ किस बेस पर देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, या कोई एक अपना जिस तरह से जो पाकिस्तानी महिला है अगर वो हिंदुस्तानी महिलाओं को परेशान करेगी तो क्या उस मुद्दे पर ये मिथिलेश भाटी और गीता भाटी का साथ देने के लिए यहाँ पर आए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा इस समय वकील साहब से। वकील साहब हैं, और वकील साहब नाम क्या है अपना और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? मेरा नाम एडवोकेट पवन कुमार सोम है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वैसे प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरा मैं इसमें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने शब्दों का चयन किया था बहन जी ने, मिथिलेश भाटी जी ने, वो बड़े आसान से वर्ड हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि गांव में लप्पू सा सचिन और झिंगुर जैसा लड़का, ये गांव में इन शब्दों का चयन बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाता है। बहुत सारी माताएं जो हैं वो अपने बच्चों के लिए करती हैं, तो इसमें कोई लप्पू वाली बात या झिंगुर वाली बात, इस पर इतना अपमानित या इस तरह से सोचना नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अगर वो एपी सिंह जी चाहें तो क्या इस बात पर ही नोटिस भेज सकते हैं? नहीं, देखिए दो तरह से है ये मामला, क्योंकि डेफेमेशन में आता है। तो डेफेमेशन में अगर किसी की कोई मानहानि हुई है तो क्योंकि इनकी इंटेंशन देखी जाती है कि जो जिसको आप एक्यूज बना रहे हैं क्या उसकी इंटेंशन थी, लेकिन क्योंकि वो बात इन्होंने भावविश में आके गांव के उस माहौल में कही थी, इस वजह से इसमें कोई डेफेमेशन का मामला नहीं बनता है। वो नोटिस जरूर दे सकते हैं, क्योंकि नोटिस देने का हक तो हर एक को है। नोटिस आएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा कानूनी, और उसमें पूरी तरह से क्लियर है डेफेमेशन में ये मामला कवर नहीं होगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, बाय द वे ये मामला जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और मानहानि मान लेते हैं भाई मानहानि हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या सजा हो सकती है या क्या जुर्माना हो सकता है? देखिए क्या है कि दो तरह से है मानहानि, दो तरह से होती है। एक होती है आपकी सिविल डेफेमेशन, एक होती है आपकी क्रिमिनल डेफेमेशन। जो सिविल डेफेमेशन है उसमें जनरली क्या रहता है कि सिविल डेफेमेशन में वो किसी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई हमारी इस तरह से हानि हुई है और हम ये हैं। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोचिए, जो महिला आई हैं पाकिस्तान से और जिन्होंने पाकिस्तान से आकर के इस देश में खुद वो एक एनिमी कंट्री से आई हैं, और जो लड़का सचिन है जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद उस महिला को अपने यहाँ संरक्षण दे रहा है, इसका मतलब वो भी को एक्यूज्ड है। जो एक एक्यूज और को एक्यूज्ड हैं वो दोनों मिलकर के कहते हैं कि साहब हमारी मानहानि करी किसने करी? जो यहाँ की भारतीय महिला हैं, जो यहाँ की भारत की नागरिक हैं। तो मेरा सबसे पहले ये पूछना होगा डॉक्टर एपी सिंह जी को कि आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं वो उस बात के ऊपर ऑब्जेक्ट खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये जो आई है यहाँ पर ये तो गलत आई थी, इसको आना ही नहीं चाहिए था, तो ये काम सरकारों का था। इसके ऊपर कहते हैं सब हम डेफेमेशन करेंगे। अरे भाई डेफेमेशन का तो कायदे में इनको करना चाहिए।
जो बाहर से महिला आई, जो व्यक्ति उसको संरक्षण दे रहा है, उसके खिलाफ तो इनको डेफेमेशन फाइल करना चाहिए था कायदे में, और वो हम करेंगे भी अगर जरूरत पड़ा तो हमें। लेकिन किसी भी तरह से एपी सिंह जी का जो मामला है वो डेफेमेशन में फॉल नहीं करता है, वो करेंगे तो वी विल सी। थैंक यू वकील साहब, दोबारा आपके पास आएंगे भी। तो दोस्तों अभी मेरे साथ यहाँ पर गीता भाटी जी भी बैठी है, मिथिलेश भाटी जी बैठी हैं। मैं एक बार मिथिलेश भाटी जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी इंटेंशन उस समय क्या थी? वीडियो में तो देखने से लग रहा है कि जैसा आपने गुस्से में बोल दिया उस समय। देखो भैया, यूँ फिर तुम यूँ कहोगे कि इंग्लिश के शब्द तुमने फिर घुसा दिए हमें। मुँह ना पता तुम्हारी इंटेंशन की, मतलब भावना क्या थी आपके उस समय, विचार क्या बोलो था? ना सीधे सीधे हिंदी में। हम इतने पढ़े लिखे होते तो फिर बात ही कहा है। मेन चीज भावना तो हमारी अच्छी खासी भैया, पर भावना बदल दी बाजी के माइक वाले ने। माइक वालों ने क्या कर दिया? माइक वालों ने मुंह पर माइक लगाए जा रहे, उन्हें हटाते हटाते दुखी। फिर जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने बोल दिया जो मेरे मुंह में आया, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं था कि किसी से गुस्सा था या नाराज़गी थी, नॉर्मल था। वहाँ पे जब आप बार बार दुखी कर रहे हो, मैं कह रही हूँ भैया मुँह पे माइक में ना बोलना आवे, अब लगाओ माइक, कितना ही बुलवा लो। मतलब उस समय आपने माइक में शायद पहली या दूसरी बार ही बोला था, लेकिन अब तो बहुत बार बोल चुके। मैं पहली बार बोला भैया, और वही बवाल है गो। मतलब जिंदगी में पहली बार माइक के सामने बोली और वही मतलब आपकी बात हाईलाइट होगी बस। और शायद मैं वादन भी चुप रह आती तो अपने घर शांति से बैठ कर टाइम से खाती और टाइम से सोती। अच्छा, जब से नोटिस भेजने की बात हुई है कि आपको डर लग रहा है जब से? ए भैया मुझे डर ना लगे, बेकार की बात है। अब तो आपके साथ पूरी वकीलों की टीम है, तो अब तो वैसे भी आप नहीं डर रही होंगे शायद। ना पहले भी डर ना हो, और अब तो बिल्कुल भी ना, दूर दूर तक भी ना आ गई। जी, इतने सारे भाई समर्थन में है, काय को डरूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी करा। दोबारा आपके पास आते हैं। अभी यहाँ पर करणी सेना वाले भैया बैठे हैं। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं करणी सेना से नहीं, अवध केसरी सेना से अच्छा, हूँ, अवध केसरी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहली बात तो इन पे केस मिथिलेश बहन जी पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि सचिन लप्पू सा है और झिंगुर है, तो केस बनता ही नहीं है। पहली बात तो आप कह रहे हैं तो फिर आप पर भी एक नोटिस आ जाएगा? मेरे पास तो 16 नोटिस भेजे, मैं तो चाहता हूँ नोटिस भेजे, ठीक है। और दूसरी बात, एक पत्रकार भाई भी बोल रहे थे कि बहन जी जब से तनाव में दिख रही हैं। अभी हम भाई बैठे हैं यहाँ पर, जरा तनाव उनके चेहरे पे दूर दूर तक दिखा दे कोई भाई। अभी तो हंस रही हैं ये तो। हाँ, तो भाइयों की छाती से बहन के आगे है ना, तो कैसे उनके चेहरे पे तनाव आ जाएगा? हम छाती छोड़ी करे खड़े हुए सारे भाई बहन जी के सामने। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मिथिलेश भाटी जी ने लप्पू सा झिंगुर सा शायद बोल दिया जिस तरह से बोला, लेकिन अब कह रही हैं कि जानबूझकर नहीं बोला, लेकिन आप तो जानबूझकर बोल रहे हैं भैया। मैं इसलिए जानबूझकर बोल रहा हूँ, उन्हें जिस तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है ना कि नोटिस भेज देंगे, नोटिस भेज देंगे, नोटिस भेज देंगे, तो मैंने सिंपल से एक बात बोली है कि इन पर केस बनता ही नहीं है, क्योंकि सचिन लप्पू सा है, झिंगुर सा है, तो इस केस किस बात का बनता है फिर? और दूसरी बात, अब जो एक महाशय कोई अमित जानी करके कह रहे हैं कि मैं फिल्म बनाऊंगा, उसको रोका एजेंट दिखाऊंगा, इनको विलन दिखाऊंगा। अगर वो फिल्म का एफबी बना लेना तो शायद उसको संजय लीला भंसाली से मिलने की जरूरत है कि उसकी पिटाई जो है ना हिंदू संगठन किस हिसाब से करेंगे। आपका कहने का मतलब है वो फिल्म नहीं बना सकते, चला नहीं सकते? वो बना भी सकता है और कोशिश कर सकता है चलाने की, लेकिन जब हाथ पांव सही रहेंगे उसको तभी बना पाएगा, तभी चला पाएगा, क्योंकि बहनों के सम्मान के लिए ना कानून को भी हम थोड़ा सा नीचे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप धमकी दे रहे हैं अमित जानी जी को? बिल्कुल धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, धमकी का भी बड़ा भाई बड़ा चाचा कोई होता है, मैं वो दे रहा हूँ, खुलेआम दे रहा हूँ। मतलब बड़ी धमकी दे रहे हैं कुल मिला? बहुत बड़ी धमकी दे रहा हूँ मैं। नहीं चलने देंगे वीडियो? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और ट्रेलर भी लॉन्च हो गया उसका, तो उसके घर जाकर उसको बताया जाएगा अमित जानी को। क्या नाम बताया था अपना, दोबारा बता दें। मेरा नाम संजय सिंह, अवध केसरी सेना से प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। और जिसको जो कानूनी कार्रवाई करनी है वो बहनों के साथ बाद में, पहले मेरे साथ करे वो। तो मेरे साथ अभी गीता भाटी जी भी हैं। गीता भाटी जी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से पूरा बवाल मचा है एक साथ ही जब से एपी सिंह जी ने नोटिस की बात की है, हालांकि उसके पहले सब नॉर्मल था? देखो, नॉर्मल तो अब भी है, लेकिन एक समस्या चल रही है, एक गुमराही करा जा रहा है, गुमराह करो जा रहा है एजेंसी को, सरकार पे से फोकस हटा के एक पाकिस्तानी महिला पे से फोकस हटा के वो कह रही है कि मैं मिथिलेश भाटी के शब्दों से मैं और मेरे पति आत्महत्या करने जा रहे थे। वो झूठ बोलती है महिला, उसके फेस को देखो, कभी लगी कि वो आत्महत्या करेगी? वो कभी आत्महत्या ना करने वाली थी। वो सिर्फ एजेंसियों की वजह से जो उनको मानसिक परेशानी हो रही है उसे वो हमारे ऊपर डाल के और हमें ही विलन बना रही है। हमारी देश में, हमारे हिंदुस्तान में भारतीय नारी इनको ललकारने को काम कर रही है। तो इस चीज़ में ये है कि उसे भी पता नहीं है, इस लक्ष्मीबाई इसी देश की नारी थी,
तो उसे संभल के रहना चाहिए। हमें ना ललकारो, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप पाकिस्तान से आइयो, इलीगल आइयो और 4 बच्चों को लाइयो और हमारे बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रही हो। हर वक्त विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे। अच्छा, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, नाम क्या अपना, पहले नाम बताना। मेरा नाम दुष्यंत सिंह है, दुष्यंत सिंह ठाकुर। जी, जिस तरह से पाकिस्तानी महिला भारत में आई है और जब से वो आई है तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे रबूपरा कस्बे के आसपास के जो लोग हैं 2 धड़ों में लगभग बढ़ चुके हैं। तो क्या ये साजिश हो सकती है कोई, या एक नॉर्मल सी बात चल रही है? ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश है और हमारे ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पे हमारी जो एजेंसियां हैं जांच कर रही हैं। और इस चीज़ को आज आपको हम एक बात बता दें, जो अभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इन लोगों को आगे देखना कितना बड़ा ये षड्यंत्र अभी चालू हो गया है। हमारे अभी तक तो क्या था कि अभी 2 धर्मों में हमें बांटा गया था, अब हमारे जात के नाम पे हमें अलग अलग बांटा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, इसमें जो सरकार है वो इसमें दोषी है और उसे सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी सरकार क्या करती रही, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां वो क्या करती रही, वो वहाँ से कैसे आ गई हमारे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने आप के गलेवान में तो झांक के देखते नहीं हैं। यहाँ लोगों का सिर्फ दिमाग भटकाने में काम कर रखा है इन लोगों ने। दूसरे बात आपकी जो बात करते हैं ना नोटिस की, आदरणीय भाई AP सिंह जी से एक वादा करता हूँ मैं कि अगर आपने नोटिस भेज दिया ना तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप टॉप 10 वकील हैं ना हिंदुस्तान के, 2 साल बाद बिटिया भी है जिसका नाम है हिमांशी, उसका नरसी जैसा भात भेज दूंगा, ध्यान रखना, और वो आपको भरना पड़ेगा। ये दुष्यंत का चैलेंज है आपको। हिमांशी कौन है? हिमांशी ये मिथिलेश भाटी की बेटी है, इसी बिटिया का भात भी भरना पड़ेगा आपको। आप नोटिस भेजेंगे लीगल तरीके से और ये समाज की तरफ से नोटिस जाएगा आपको और ये दुष्यंत की तरफ से नोटिस जाएगा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी पहचान क्या है? मतलब वकील है क्या? मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं और मैं उसका भाई हूं, आदरणीय भाई शेर सिंह राणा, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाए थे और तिहाड़ जेल से फरार हुए थे। वो उस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और हमने अपनी बहन से कह दिया है, AP सिंह जी भी हमारे भाई हैं और आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी भी हमारे भाई हैं। AP सिंह जी अपने प्रोफेशनल तरीके से वो सीमा की तरफ खड़े हैं, लेकिन मैं राष्ट्र और अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ। हमें AP सिंह जी भाई या और कोई भाई है, हमें किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, हमारे सब भाई हैं। लेकिन हमने बता दिया, अगर आपने नोटिस भेज दिया तो ध्यान रखना, ये वीडियो देख के आपको मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको नरसी वाला भात न भरवा दिया तो दुष्यंत नाम बदल देना आप। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोस्तों, हम इस समय रबूपरा कस्बे में और यहाँ की जो पल पल की खबर है वो लगातार आपको देते रहेंगे। अभी आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सुना है। अगली वीडियो जानने के लिए, अगले हमारे द्वारा जो वीडियो वो अपलोड होंगे उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक